राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 15वां अध्याय 15वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। स्कंद मुनि कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और उनके साथ आए ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन है। तब वे सभी लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके पास आए हैं। इस राजा के दुख का कारण अब आप हमसे सुनिए। यद्यपि आप अखिल जगत के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया था। इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया था। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया, तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य हो जाने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोकी में सब जगह यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र वीवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृतांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल मुनि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर वह स्वयं अपने लोक को चला गया था। सगर पुत्र तथा राज्य मंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदनंतर मेरी क्रोध अग्नि से सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल मुनि के इस प्रकार कहने पर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए और विलाप करते हुए सम अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन में बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब तुम भय मत करो। तुम अपने राज्य को पुनः जाओ और अपना 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण करो। मेरे प्रताप से तुमको अवश्य महेंद्र पद प्राप्त होगा। इंद्र ने जो दुष्टता करी है, वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उसकी कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के शाप से वह भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वरदान और इंद्र को शाप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी। उनसे बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात सूर्य कुल का भूषण होगा। वह शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा। तप के प्रभाव से वह गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर लेकर आएगा। उस गंगा जी के दिव्य जलबिंदु के स्पर्श मात्र से ही आपके 60,000 पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का ऋत्विजों के सहित पूजन किया और नमस्कार करके आशीर्वाद लेकर पुनः अपने नगर को लौट आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभगा को पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत के समान ही दिखाई देता था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जातकर्म संस्कार किया। उसके जन्म के समय गोदान और अनेकों दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार करवाया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ समस्त विद्याओं और कलाओं में पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्यभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर
तथा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगे। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ स्नान की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बहन के साथ रहता था। वह ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। ब्राह्मण उसी गांव के विष्णु मंदिर में सेवा दिया करता था। उस मंदिर में जो सीधा चढ़ाया जाता था उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। उस ब्राह्मण की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी उम्र 12 बरस की थी, लेकिन जब से उसने होश संभाला तभी से वह देवी देवताओं की पूजा पाठ व्रत उपवास किया करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती, तुलसी जी के रोज 5 परिक्रमा करती, बड़ पीपल आंवला आंकड़े के पेड़ को सींचती, शीतला माता को सींचती, पथवारी माता को सींचती, घी का दीपक जलाती, भगवान शंकर पार्वती गणेश की पूजा करती, राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने जाती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। ब्राह्मण की बहन का नाम सावित्री था। इस तरह वह हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती रही। साल के 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जब वह किसी देवी देवता का पूजन न करती हो। उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। देखते ही देखते सावित्री 16वें वर्ष में प्रवेश कर गई। तब वह रूप और यौवन में इतनी सुंदर हो गई कि जैसे किसी इंद्रलोक की अप्सरा हो। बड़ी होने पर वह बहुत सुंदर, कंचन जैसी काया वाली, सोने जैसे बालों वाली, नीली नीली तिरछी चितवन जैसी आंखों वाली, हिरणी जैसी चाल वाली, रंग ऐसा कि गुलाब का फूल भी शर्मा जाए। पूरे गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चाएं होने लगी। गांव में कुछ लोग उसके लिए अच्छा कहते तो कुछ लोग उससे ईर्ष्या रखते और उसको ताने देते। लेकिन सावित्री को उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह पवित्र साफ मन की थी। एक दिन उड़ती उड़ती खबर सावित्री के भाई और भाभी तक भी पहुंची कि अरे तुम्हारी बहन 16वें साल में ही इतनी उम्र की हो गई है, जैसे कि वह कोई पूरी औरत बन गई हो। तुम उसके जल्दी से हाथ पीले क्यों नहीं कर देते? नहीं तो यह किसी के साथ भाग जाएगी और तब तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। उस दिन भैया भाभी की नींद उड़ गई। तब एक रात्रि को भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, आप अपनी बहन को कहीं ले जाकर छोड़ आओ या किसी कुएं तालाब में धक्का दे दो। अब इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। मुझसे रोज रोज गांव वालों के ताने सुने नहीं जाते। तब पति ने कहा कि भगवान तुम चिंता मत करो, कल मैं इसे किसी कुएं या तालाब में ले जाकर धक्का दे आऊंगा। उनकी बातें सावित्री दूसरे कमरे में बैठी सुन रही थी। सुबह जब सावित्री सोकर उठी तो उसके भाई ने कहा कि सावित्री तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाना मामा के घर कुछ दिनों के लिए छोड़ आता हूँ। सावित्री ने रात को ही भैया भाभी की सारी बातें सुन ली थी। उसे भी मालूम था कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं, न दूर का नहीं पास का। फिर भी सावित्री खुशी खुशी अपने भाई के साथ चल दी। पैदल चलते चलते रात हो गई। रात को वे एक वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास ही कुआं था, पास ही एक सरोवर बह रहा था। भाई ने मन ही मन सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। अर्धरात्रि को जब मेरी बहन सो जाएगी तो मैं इसे कुएं में धक्का दे दूंगा। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि सावित्री रात बहुत हो गई है, आज की रात हम इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। सुबह होने पर नाना मामा के घर की ओर चल देंगे, इसलिए तुम मंदिर के भीतर सो जाओ, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता हूँ। तब सावित्री ने हामी भर दी। सावित्री पूरे समय तुलसी की माला का जाप करती रही। भाई अपनी बहन के सोने का इंतजार करता रहा। अर्धरात्रि में भाई को गहरी नींद आ गई। उसके बाद सावित्री भी सो गई। सुबह 4 बजते ही सावित्री उठी। उसने सरोवर में स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया तो सूरज भगवान ने अपनी किरणें उसके ऊपर डाली,
जिससे वह कांतिमय हो गई। उसके गाल गुलाबी हो गए, होठ लाल हो गए। फिर उसने तुलसा जी को सींचा तो तुलसा माता ने उसे चुंदड़ी उड़ाई जो सच्चे हीरे मोती गोटे से जड़ी हुई थी। फिर उसने शिव पार्वती जी की पूजा करी तो माता पार्वती जी ने उसके मेहंदी काजल बिंदी लगा दी। महादेव जी ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसने भगवान गणेश जी की पूजा करी, आरती करी तो गणेश भगवान ने उसे रोज की तरह काजू बादाम घी गिरी मगज के लड्डू दिए। तो सावित्री बोली कि हे गणेश जी भगवान, आज मेरा भाई भी मेरे साथ है, इसलिए आज मुझे एक नहीं 2 लड्डू चाहिए। तब गणेश भगवान ने सावित्री को पान के पत्ते के ऊपर रख कर 2 लड्डू दिए। फिर उसने शीतला माता, पथवारी माता, बड़ पीपल, आंकड़ा, आंवला, पलाश के पेड़ को जल से सींचा तो उन्होंने भी उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। सावित्री का भाई पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ देख रहा था। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पांव के नीचे से जमीन और सिर के ऊपर से आसमान जैसे गायब हो गया हो, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। सावित्री के भाई को अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन पछताने लगा कि मेरी देवी स्वरूपा जैसी बहन को मैं मारने जा रहा था, जबकि इसके ऊपर तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर करके जोड़ता हुआ बोला कि हे ईश्वर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे बहन की हत्या करने से बचा लिया। मरने के बाद मैं अपने माता पिता को क्या जवाब देता। फिर वह अपनी बहन के पास आया। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोला कि बहन, अब तू घर वापस चल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उनके नगर के राजा के बेटे का रिश्ता सावित्री के लिए आया। राजा और मंत्रियों ने इस विवाह की पूरी व्यवस्था कर दी। पूरे गांव वाले जो पहले सावित्री को भला बुरा कहते थे, वे आज उसकी बड़ाइयां कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि यह सावित्री किसी बड़े घर में शादी होकर जाएगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सावित्री के ऊपर बनाए रखा, वैसे हम सब के ऊपर भी बनाए रखना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। घरती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ स्नान की एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। राजा की छोटी रानी बड़े ही धर्म कर्म व्रत उपवास किया करती थी। वह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती और प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती। इस तरह आए दिन उसका कोई न कोई व्रत उपवास हुआ करता था। जिस दिन उसका उपवास और व्रत होता था, उस दिन वह पूरे समय ब्रह्मचारी से रहती थी। राजा की बड़ी रानी से राजा को 2 पुत्र हुए। हालांकि राजा को छोटी रानी सबसे अधिक प्रिय थी, लेकिन उससे राजा को संतान सुख नहीं मिला। फिर भी राजा को छोटी रानी सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन बड़ी रानी के मन में एक विचार आया कि राजा छोटी रानी को सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगर राजा को छोटी रानी से संतान सुख की प्राप्ति हो गई तो राजा छोटी रानी के पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। तब मेरा और मेरे पुत्रों का क्या होगा? कहीं राजा छोटी रानी के कहने में आकर मेरा और मेरे पुत्रों का त्याग न कर दे। कहीं इस राज्य का उत्तराधिकार राजा अपनी चहेती छोटी रानी और उसके संतान को न दे दे। यही मन में ईर्ष्या रखकर बड़ी रानी के खुराफाती दिमाग में एक विचार आया। एक दिन बड़ी रानी क्रोधित होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई और अन्न जल का त्याग कर दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़ी रानी से नाराज होने का कारण पूछा। राजा ने पूछा कि हे रानी, तुम क्यों नाराज हो? तुम्हें किसने क्या कह दिया, मुझे बताओ, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। तो बड़ी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आप अपनी छोटी रानी को देश निकाला दे दीजिए। जब तक आप उसे देश निकाला नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, मैं छोटी रानी को किस पाप दोष के कारण देश निकाला दूं? उस बिचारी ने तो कोई गलती भी नहीं करी।
तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, छोटी रानी ने आपको संतान सुख अब तक नहीं दिया। क्या यही उसका सबसे बड़ा दोष नहीं है? आप यही दोष लगाकर उसे महल से निकाल दीजिए। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि संतान न होना किसी भी मनुष्य के बस में नहीं होता। इसमें छोटी रानी का कोई दोष नहीं। मैं ये इल्जाम लगाकर छोटी रानी को महल से नहीं निकालूंगा। तब राजा ने छोटी रानी से कहा कि हे रानी, तुम कुछ दिन मायके हो आओ, फिर बाद में मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। छोटी रानी ने बड़ी रानी और राजा की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने छोटी रानी को रथ में बैठाकर नौकरों के साथ उसके मायके भिजवा दिया। अब छोटी रानी मायके में आकर रहने लगी। छोटी रानी को आया हुआ देखकर उसके भाई और भाभियां और माता पिता बहुत खुश हुए। 2-4 दिन तो सबने हंसी खुशी में निकाल दिए, लेकिन जब धीरे धीरे भाभियों को पता चला कि ननद रानी तो हमेशा हमेशा के लिए मायके में आ गई है, तो सभी भाभियों का बर्ताव बदलने लगा। सभी भाभियां अपनी ननद से नाराज रहने लगी। तब एक दिन बड़ी भाभी ने अपनी ननद से पूछा कि हे ननद रानी, आपने ससुराल में जमाई राजा के साथ ऐसा क्या किया जो उन्होंने आपको हमेशा हमेशा के लिए मायके में भेज दिया? तभी छोटी भाभी बीच में ही बोल पड़ी कि ननद बाई ने जमाई को अब तक औलाद सुख ही नहीं दिया। बेचारे नंदोई जी भी बांझ औरत को कब तक अपने पास रखते। ऐसा कहकर सभी भाभियां अपनी ननद के ऊपर हंसने लगी। जब माता पिता को पता चला तो उन्हें अपनी बेटी के दुख पर बहुत दुख हुआ। तब उसी समय छोटी रानी ने अपने माता पिता और भाइयों से कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। आप मुझे हमारे खेत में कुएं के पास झोपड़ी बनाकर दे दो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहीं रहकर भगवान की पूजा पाठ करके बिताऊंगी। माता पिता और भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन छोटी रानी नहीं मानी। तब माता पिता और भाइयों ने खेत में कुएं के पास झोपड़ी बना कर के दे दी। अब छोटी रानी झोपड़ी में रहने लगी। जंगल के कंद मूल फल खाकर कुएं का शीतल जल पीकर रहने लगी और पूरे समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास करती और प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती, व्रत करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती। तब उसके कठोर तप और व्रत नियम से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मण दंपति का वेश बनाया और उसकी झोपड़ी पर आए और बोले, बेटी, हमें बहुत पानी की प्यास लगी है, क्या पीने को पानी मिलेगा? तो छोटी रानी ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं, यहाँ कैसे आए? ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बोले कि बेटी, हम तो तीर्थ यात्री हैं, प्रयाग तीर्थ यात्रा करके आए हैं। अब हम आगे के लिए जा रहे थे कि हमें भूख और प्यास सताने लगी। तुम्हारी झोपड़ी दिखाई दी तो भोजन और पानी की तलाश में आए हैं। बेटी, क्या हमें खाने को भोजन और पीने को पानी मिलेगा? तो छोटी रानी ने कहा कि जरूर मिलेगा। आप मेरी झोपड़ी में बैठिए, मैं अभी आपके लिए जंगल से मीठे मीठे पके हुए स्वादिष्ट फल और कुएं का शीतल जल लेकर आती हूँ। तब छोटी रानी जंगल में से मीठे मीठे कंद मूल फल लेकर आई और कुएं में से शीतल जल लेकर आई। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने स्वादिष्ट फल खाए, मीठा शीतल जल पिया और फिर वे छोटी रानी से बोले कि बेटी, तुम कौन हो और इस घने वन में अकेली झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता, भाई, पति सब कहाँ हैं? तब छोटी रानी ने रोते रोते ब्राह्मण दंपति को पूरी सच्चाई बता दी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु बोले कि बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने छोटी रानी को साक्षात दर्शन दिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सामने देखकर छोटी रानी उनके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्री, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। तब छोटी रानी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे पति सुख और एक पुत्र का वरदान दीजिए। तब भगवान ने तथास्तु का वरदान दिया और उसकी झोपड़ी को ठोकर मारी तो छोटी रानी की झोपड़ी महल मालिये में बदल गई। उसमें अन्न धन के भंडार हो गए, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सब हो गए। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा
कि हे पुत्री, एक दिन तुम्हें पति सुख भी मिलेगा और संतान सुख भी मिलेगा। ऐसा कहकर तथास्तु का वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब छोटी रानी अपने महल नुमा मकान में सुख से रहने लगी। उधर राजा बड़ी रानी का सारा राजपाट जाता रहा। जब सारा धन खत्म हो गया तो बड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए राजा को अकेला छोड़कर मायके चली गई। राज्य की प्रजा भूखों मरने लगी। एक एक करके सभी नौकर राजा को छोड़कर चले गए। सिर्फ राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री ही बचा। एक दिन राजा को अपनी छोटी रानी की याद आई। राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहा कि हे मंत्री जी, मैंने अपनी छोटी रानी को बेवजह ही बड़ी रानी के कहने से त्याग दिया। मुझे उसी का पाप दंड लगा है। चलो आज हम छोटी रानी को लेने उनके मायके चलते हैं। तब राजा और मंत्री वेश बदलकर छोटी रानी के मायके में पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि छोटी रानी तो कई बरस पहले ही वहां से जंगल में कुएं के पास झोपड़ी बनाकर रह रही है। राजा और मंत्री छोटी रानी को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी, वरन एक बहुत सुंदर नगरी बसी हुई दिखाई दी। राजा और मंत्री महल नुमा मकान में पहुंचे। रानी ने महल के झरोके में से राजा और मंत्री को पहचान लिया। रानी ने नौकरों और दास दासियों से कहा कि उन दोनों अतिथियों को बैठाओ और स्वादिष्ट भोजन खिलाओ, मैं खुद उन्हें भोजन परोसूंगी। तब छोटी रानी ने घूंघट निकालकर उन्हें भोजन की थाली गिलास परोसने आई। तब राजा का विश्वास पात्र मंत्री, जो बड़ा ही समझदार था, उसने पता लगाने के लिए रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया। अब छोटी रानी बार बार पोशाक और गहने बदल बदल कर घूंघट निकालकर राजा और मंत्री को भोजन परोस रही थी। तब राजा ने धीरे से मंत्री से कहा कि मंत्री जी, यहाँ तो एक नहीं अनेक रानियां हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी वाली रानी कौन सी है? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, रानी तो एक ही है, लेकिन वे बार बार पोशाक और गहने बदलकर घूंघट निकालकर भोजन परोसने आ रही है। राजा ने मंत्री से धीरे से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, जब रानी पहली बार रायता परोसने आई थी तो मैंने उनके पांव पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब वे दोबारा पोशाक बदलकर आई तो उनके पैर पर वही रायते का निशान मैंने देखा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद भी देख लेना। उसके बाद अंत में छोटी रानी पान सुपारी देने आई। तब राजा ने भी रानी के पैर पर रायते का छींटा देख लिया। जब रानी पान सुपारी देकर जाने लगी तो राजा ने रानी का हाथ पकड़ लिया और बोले, हे रानी, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम मेरे साथ वापस महल में चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और मैं तुमसे अपनी गलती की क्षमा चाहता हूँ। तो छोटी रानी राजा से बोली कि हे महाराज, मैं आपके साथ एक शर्त पर ही चलूंगी। जब आप मुझे वचन दे कि आप नगर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का विशाल मंदिर बनवाएंगे, साथ ही पूरी प्रजा से मैंने की दोनों एकादशी का उपवास रखवाएंगे और प्रत्येक साल पूरी प्रजा से ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करवाएंगे। साथ ही आप भी मेरे साथ जोड़े से एकादशी का उपवास रखेंगे और ज्येष्ठ मास का स्नान करेंगे। अगर आप मुझे वचन दें तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तब राजा ने छोटी रानी को वचन दे दिया। उसके बाद राजा छोटी रानी और मंत्री को लेकर वापस महल में आ गए। छोटी रानी के महल में आते ही सब पहले जैसा ठाट बाट हो गया, क्योंकि छोटी रानी के साथ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद था। राजा ने आते ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को मैंने की दोनों एकादशी का उपवास रखना होगा, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना होगा और प्रत्येक साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना होगा। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करनी होगी। उसके बाद राजा ने नगर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का विशाल मंदिर बनवाया। जब एकादशी तिथि आई तो राजा ने छोटी रानी के साथ और पूरी प्रजा के साथ एकादशी का उपवास किया और जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तब भी राजा ने छोटी रानी और पूरी प्रजा के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करी, तुलसी जी को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। इस तरह व्रत उपवास करने से रानी को न केवल पति सुख मिला बल्कि उसे साथ साथ पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप छोटी रानी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना
और इस कहानी को सुनने का फल सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृगछाला, शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला, शिव पहनत मुंडमाला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदकेसर की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 15वां अध्याय, 15वें दिन के स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।